हालात आपके सामने हैं। यकीनन हर मुसलमान का दिल टूटा हुआ है। एक बदबख्त की बदबख्ती, उसकी ज़बान दराजी ने पूरे आलम इस्लाम को ऐसे गज़ब में लाके खड़ा कर दिया कि अगर हमारी कौम के 8 साल के बच्चे से पूछो वसीम रिजवी का तू क्या करेगा, तो 8 साल का बच्चा भी कह देगा ला के सामने खड़ा करो, या तो वो जिंदा रहेगा या फिर हम जिंदा रहेंगे। ये एक जुनून है। मैं संजीदगी के साथ ये बात कह दूं, सोशल मीडिया का दौर है, सब सुनेंगे और देखेंगे। जो उसने दावा किया है कि कुरान पाक के अंदर ये 26 आयत ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, माज़अल्लाह इन आयतों को कुरान से निकाला जाए। और उसने जो फिर बहतान लगाया है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म की ज़ात पर, हज़रत उस्मान गनी की ज़ात पर, उस बदबख्त को मालूम क्या है कि नबी का अबू बकर तो वो है कि जो गार का भी साथी रहा, मज़ार का भी साथी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर साहिबो, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कहीं हमारी भी कुछ न कुछ गलतियां रही हैं, हमारी भी कुछ खामियां हैं। वो मुजरिम है और यकीनन बड़ा मुजरिम है। हम अपने मुल्क की अदलिया से गुजारिश करते हैं कि आतंकवाद को कुरान बढ़ावा नहीं दे रहा है, और न कभी दिया है और न कभी देगा। आतंकवाद को ये कुत्ते बढ़ावा दे रहे हैं जो तुम्हारी गोद में बैठे हैं। अगर चाहते हो हिंदुस्तान में अमन कायम रहे तो इस कुत्ते को गोद से उठा के फांसी के फंदे पे लटका दो, भारत में कोई आतंक जन्म नहीं लेगा। ये हमारा मुतालबा है कि इस बदबख्त का ऐसा इलाज किया जाए कि दोबारा कोई भी कुत्ता कुरान के खिलाफ भौंकने की जुर्रत ना करे। और तुमसे भी गुजारिश है, आज से पहले जब भी तुम्हारे सामने इन उलमा का तज़किरा किया गया, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की बातें की गई, किसी ने यह कह दिया ये ज़कात खाते हैं, किसी ने यह कह दिया ये फितरा लेने वाले हैं। तुम्हारे घरों में मैयतें हुई तो तुम्हें मदरसे के बच्चे पहले याद आए, और तुम्हारे घरों में शादी वलीमे हुए तो कोई मदरसे में पूछने वाला भी नहीं है कि तलबा ने खाया कि नहीं खाया। जी बेशक। और जब दुनिया खा के चली जाती है, कोई खबर मदरसे से आती है कि मदरसे के बच्चों को खिलाया गया कि नहीं, तो सर पे हाथ मार के कहते हैं यार इन्हें तो भूल ही गए थे। तीजों में तुम इन्हें आगे रखते हो, वलीमों में पीछे क्यों कर देते हो? क्या इनका मैयार तुम्हारे मेहमानों के मैयार से नीचा है, या ये औकात में उन लोगों से कम है जो तुम्हारे दस्तरखान पे आकर के पेट भर के खा के चले जाते हैं, या इनकी औकात उनसे कम है कि जिन्हें न खाने का शऊर न पीने का सलीका, और फिर हमने इन्हें पीछे क्यों कर दिया? पहले हम ही ने इनको रुस्वा करने की कोशिश की। आज जब कुरान से आयतें निकालने की बात आई है, पहली बात तो यह है कायनात में किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो आयत तो बड़ी बात है कुरान का तख्ता हिला सके। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। मगर अगर फर्ज कर लो अगर कुरान की कोई आयत कम हो गई या कोई रुकू कुरान पाक का कम कर दिया गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसके दरवाजे पे जाओगे कुरान की उस आयत का पता लेने? कौन तुम्हें बताएगा कि कौन सा जबर हटाया गया, कहां का जेर? तो हमारी हालत तो यह है हमें देख के कुरान पढ़ना नहीं आता,
तो हम कुरान के ज़ेरो ज़बर का पता कैसे लगाएंगे? और साहिब जब ये दिन आएगा तो जिनको आज हम कोई इज्जत और वैल्यू नहीं देते, कल इन्हीं की चौखट पे आके कदम पकड़ के कहोगे वो 8 साल के हाफिज कुरान हमें कुरान की वो आयत समझा दे जिस आयत के बारे में शक किया जा रहा है कि यहाँ का नुक्ता हटाया गया या यहाँ का ज़बर हटाया गया है। और साहिब इनकी कदर को समझो, अल्लाह ने इनके सीनों को कुरान के लिए आलम अरवाह ही में चुन लिया था और हाफिज वही बनेंगे जिनका सिलेक्शन आलम अरवाह में रब ने कर लिया था। हाँ साहिब, अल्लाह ने ये जुज़दान कुरान के लिए चुने हैं और दुनिया के अंदर किसी में अब इतनी ताकत नहीं है जो कुरान की एक हरकत को बदल सके। आओ तुम्हें बरेली की एक तारीख उठा के दिखा दूं। ये कोई नया फितना नहीं है, इससे पहले भी फितने आए हैं। बरेली की तारीख में एक अंग्रेज बरेली की जमीन पे पहुंचा था कुरान के नुस्खा ढूंढता हुआ और जाके एक अल्लाह वाले की दरगाह में मजार शरीफ के पास उनकी खानकाह में जाके कहने लगा, बाबा कोई तुम्हारी खानकाह में कुरान का नुस्खा है? वो मजसूब आदमी कहने लगे, क्या करेगे? उसने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया से कुरान मिटा दें। कहा क्या करोगे? कहा जहां जहां से नुस्खे मिले हैं हमने ले जा करके उनको दरिया के हवाले कर दिया है। सुना है तुम्हारे इस खानका के अंदर भी कुरान के नुस्खे हैं। आपने फरमाया अगर नुस्खे दे दूं तो क्या करेगा? उसने कहा था नुस्खे ले जा करके दरिया में डाल देंगे, न नुस्खे होंगे न कोई कुरान पढ़ने वाला होगा। इतना सुनना था, अल्लाह वाले को जलाल आ गया, फौरन तेवर बदल गए। एक 8 साल का बच्चा गुजर के जा रहा था, आवाज दी, का बेटा जरा इधर आओ। बच्चा करीब आया, कहा हजरत हुक्म क्या है? कहा बेटे ये दुनिया से कुरान मिटाना चाहते हैं, पता तो सही कि तुझे कुरान आता है कि नहीं? बच्चे ने कहा था हजरत जी मुझे कुरान नहीं आता है, मैं कभी मदरसे नहीं गया हूँ। आपने यूं निगाह डाली है और डालने के बाद एक निगाह के बाद फरमाया था अब बेटे जरा कुरान पढ़ना शुरू कर दे। बच्चे ने पहला पारा किया है, दूसरा पारा मुकम्मल किया है, तीसरा पारा मुकम्मल किया है, बच्चा पढ़ता जा रहा है। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा था ओ साहिब तू नुस्खे लेने आया है, माना कि ये नुस्खे तू पानी में डाल देगा, इसको दरिया के हवाले कर देगा, मगर बता तो सही जो कुरान इस बच्चे के सीने में है इसको कैसे निकाल करके लेकर के जाएगा? उसने कहा था सुनो बाबा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सर काटते जाएंगे, हाफिजों को मिटाते जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा था जितने सर काटोगे, जिधर नजर डालते जाएंगे उधर ही कुरान के हाफिज बनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साकिब अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कोई कह दे औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। आज दुनिया कुरान को मिटाने की बात कर रही है, लेकिन हमें शऊर आया? हमने कुछ होश के नाखून लिए? नहीं। अभी जलसा है, रात भर वाह वाह होगी। कोई कहेगा शायर अच्छा था, कोई कहेगा खतीब अच्छा था, कोई कहेगा इतने फारिग हो गए। जब सुबह का सूरज निकलेगा जहां थे कल वही खड़े रह जाएंगे। हमारी कौम का अलमिया ये है, ये अलमिया हमारी कौम का है कि हमारी कौम का कोई टारगेट नहीं है, कोई मुस्तकिल हम लोगों का ज़ाब्ता नहीं है। हमें करना क्या पूरी जिंदगी में? हर दिन सुबह होती है, दिन भर के काम किए कि कल के कल की कल देखी जाएगी, सो गए, फिर कल निकला, फिर जरूरत के काम किए, फिर सो गए कि कल की कल देखी जाएगी। जिसे मिले यूं वो करे क्यों, खा रहे हैं जी रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं इस्लाम की। हमारे कांधे पे कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? हमें एहसास होता इस दीन का अगर हमने भी अपना गरेबान कभी दीन के लिए पकड़वाया होता। हमें इसकी कदर मालूम होती अगर हमने कभी पत्थर खाए होते। हमें इसकी अजमत का पता उस वक्त चलता जब हमने अपने बेटे दीन के लिए गवाए होते। हमारा तो कुछ लगा ही नहीं दीन पे। मुसलमान के घर में पैदा हुए, इमाम साहब ने कान में आके सुहानी आवाज में कह दिया मुबारक हो मदीने वाले का गुलाम बन के पैदा हुआ है।
ये शरफ मिल गया। जिसकी उम्मत में पैदा होने की कभी तमन्ना नहीं की थी, उसकी उम्मत में पैदा होने का मौका मिला, ये बड़ी इज्जतें मिली। और उसके बाद होश संभाला, टोपी ओढ़ी, गोश्त खाने लगे, सोचा मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। नहीं साहिब, दीन बड़ी मुश्किलों से हम तक पहुंचा है, बहुत मुश्किलों तक। आज तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे नबी के गुलामों में ऐसा ऐसा अमीर है कि अगर जरूरत पड़ जाए तो पूरा कुरान सोने के तारों से अकेला एक गुलाम लिखा है।